मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम शब्द के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ, जिसे जिहार कहा जाता है। जिहार शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता था मुस्लिम विधि में। इसमें पति जो है अपनी पत्नी की तुलना ऐसे निषिद्ध संबंधों के साथ करता था, जैसे कि पत्नी की तुलना अपनी माता से, अपनी बहन से या अपनी पुत्री से। तो ऐसे संबंधों की तुलना जब पत्नी से किया जाता था, तो उसे जिहार कहा जाता था और पत्नी इद्दत काल का पालन करना शुरू कर देती थी। 3 चंद्रमास तक इद्दत काल का पालन करना पड़ता था। तत्पश्चात दोनों पक्षों का आपस में डाइवोर्स हो जाता था। यह भी एक तरीका विवाह विच्छेद का मुस्लिम विधि में प्रचलित था, जिस पर लोग अपना तलाक न्यायालय में डिक्री प्राप्त करके करवा सकते थे और ऐसे तलाक को जो है मुस्लिम विधि मान्यता देती थी। धन्यवाद। पत्नी को पति जिहार के माध्यम से तलाक देने के लिए कोई कार्य इस तरह का करता था कि वो पत्नी से कोई शारीरिक संबंध 4 माह तक ना करे, स्थापित ना करे। लेकिन इसी बीच यदि वो चाहता था कि जिहार के दौरान ही वो अपनी पत्नी को पुनः संबंध स्थापित करना चाहता था या वैवाहिक संबंधों को पुनः लागू करना चाहता था, तो उसे 60 गरीबों को भोजन कराने के लिए कहा जाता था या फिर 2 माह तक रोजा रखने की बात होती थी या फिर किसी एक गुलाम को स्वतंत्र करने की बात होती थी। ये उसका प्रायश्चित होता था। यदि जिहार के बाद उसे अपनी पत्नी से फिर से विवाह करनी है या फिर पुनर्संबंध स्थापित करना है, पुनर्स्थापित विवाह के लिए वो जो है ये प्रायश्चित स्वरूप उसे ये दंड दिया जाता था कि वो कम से कम 60 लोगों को भोजन कराए या 2 माह तक जो है रोजा रखे या फिर किसी एक गुलाम को आज़ाद करे। ये विकल्प होता था। धन्यवाद।